नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में बात करते हैं देश के मौसम की। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस नक्शे की मदद से, ताकि आपको पता चले आपके शहर, आपके प्रदेश के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे, इस समय हम आईएमडी के मौसम की पूर्वानुमान की बात करें तो 21 तारीख के नक्शे की मदद से जान लेते हैं भारत के कि क्या हाल है मौसम का। तो एक पूर्वी लहर का प्रकोप चल रहा है, जिस कारण से दक्षिण के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। अगर हम देखें तो ये जो पूर्वी लहर है, इस कारण से आप देखेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश है। वहीं अब बात करेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश है और रायलसीमा में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु पुडुचेरी में अगर हम बात करें, हैवी रेन और लाइटनिंग की चेतावनी यहां पर दी गई है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और अति भारी बारिश हो सकती है। केरला की बात करें तो यहां पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश, भारी बारिश और तेज हवाएं यहां पर चलेंगी। तो आप देखेंगे कि केरल के तमाम इलाकों में ऑरेंज से दर्शाया गया है और जहां पर पीले से दर्शाया गया है वहां पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्वी लहर का समीकरण बन रहा है, इस कारण से मौसम में तब्दीली हुई है और दक्षिण के तमाम इलाकों में भारी बारिश बनी हुई है। वहीं हम बात करें पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की, जिसमें आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आता है, जिसमें आप देखेंगे कि असम, मेघालय भी आता है। यहां पर अभी भी जो विजिबिलिटी है वो कम है। किस कारण से? क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी में जो एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जिस कारण से ये जो तूफान आया था, मिदली तूफान था, उस कारण से यहां पर क्रिएट हुआ था मौसम भारी बारिश का। अभी भी यहां पर मौसम जो है वो ऐसा ही है, धुंध का मौसम बना हुआ है, कोहरा बना हुआ है। आप ये देखेंगे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इस समय बादल छाए हुए हैं और धुंध का मौसम है, यानी विजिबिलिटी यहां पर काफी कम है। चलिए आइए एक बार और नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं 21 तारीख के मौसम की पूर्वानुमान की। तो आप ये देखेंगे कि 22 तारीख में जैसे हम जाएंगे, आईएमडी क्या कहता है। आईएमडी के अनुसार अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अभी भी यहां पर जो फॉग की स्थिति हुई है पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें आपका असम, मेघालय आ रहा है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आ रहा है, यहां पर अभी भी फॉग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि यहां की विजिबिलिटी में कोई सुधार नहीं है। और अगर हम बात करें बारिश के इलाकों की, तो दक्षिण के इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। 22 तारीख को कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी, यानी यहाँ के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भारी बारिश आती है, तेज हवाएं चलती हैं और जब बिजली गिरने की चीजें जैसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ में ये परेशानी लेकर आती है हम जनमानस के लिए, पशुओं के लिए, किसानों के लिए। तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। रायलसीमा में आप देखेंगे यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी, हल्की से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है कुछ इलाकों में। और समीकरण जो है 21 और 22 में आसपास दोनों में एक जैसे दिख रहे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो केरला में भी भारी बारिश की चेतावनी, हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी दी गई है। और अगर हम बात करते हैं केरला की कुछ अन्य इलाकों की, तो यहाँ भी भारी बारिश है। और जैसे जैसे आप जाएंगे साउथ इंडियन कर्नाटक में, आप देखेंगे कि यहाँ पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। देश के तमाम हिस्सों में आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिस कारण से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले समय में बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति खास नहीं बनी हुई है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना असर नहीं दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों की, अगर ईस्ट राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये जो तमाम इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास के, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहां पर सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखी गई। खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें कुछ पहले दिनों से, जो दीपावली से पहले का समय था, उससे तो अब स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खतरे की जो समीकरण है वो बने हुए हैं। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि सौराष्ट्र, कच्छ में अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है। गुजरात के रीजन में मौसम शुष्क है, वेस्ट मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क है, ईस्ट मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क है, विदर्भ में मौसम शुष्क है, मराठवाड़ा में मौसम शुष्क है। तो अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है और दक्षिण के इलाकों में भारी बारिश है। तो आशा करते हैं खेती किसानी और मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेंगे किसान तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।